जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण मेरे सभी मित्रों। आज आपको श्रवण कराया जाएगा श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय का अध्ययन, जिसमें होंगी सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुष के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा इस ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथे अध्याय में किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का श्रीमद् भागवत गीता कथा का चौथा अध्याय। अथ चतुर्थोध्याय। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्यं निवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मुनि से कहा था और मुनि ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राज्यशर्यो विदुः स काले नेहे महता योगे नष्ट परम तप। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उनके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगे प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हवोद्युत्मम। तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा भी है, इसलिए ही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य विषय भी है। अर्जुन उवाच। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे द्विजान्याम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में भी हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह कहा था। श्री भगवान उवाच। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परं तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मैं और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्न व व्यात्मा भूतानि मीश्वरो अपि सने प्रकृतिं स्याधिष्ठाय संभवाम्या माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चैवे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः देहि पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अवलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भया क्रोधा मन्मा मामुपाश्रिताः
भवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। अर्थात पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझसे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां स्मथैव भजाम्यहम् मम वात मर्मानुवरन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे इस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कागक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रं हि मानेषु लोके सिद्धि भर्वति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सुसृष्टं गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि माम विद्धत कर्तारमव्यम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अन्न करता ही जान। न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किमक कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभाते। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से और अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गणा गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप ही जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धि मान्येषु स युक्त है कृत सत कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानादिनग्निदग्ध कर्मणाम तामाहु पंडितम बुधः। जिसके संपूर्ण शस्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रः कर्मण्यधिप्रवृत्तो अभि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके कर्म के आश्रय से रहते हो गया है और परमात्मा नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीरत चिंतात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न प्रणोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों से सहित शरीर जीता हुआ है, जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है
ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को भी नहीं प्राप्त होता। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धा वा सिद्धौ च कृत्वापि व निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः याज्ञा या चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ से अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म स्वरूप प्रकर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है और ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही हैं। दैव में वा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मणा व परे यज्ञम यज्ञेन वो पजुहते। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियान्वे संयमाग्निषु जुहोति शब्दाब्दि विषयान्य इंद्रियाणि जुहवती। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगा योगनौ जुहवती ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप हवन अग्नि के हवन में किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्त पोयोग्याः योग यज्ञास्त तथा परे स्वाध्याय यज्ञानश्च यत्यः संसित व्रतः। कहीं पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय स्वरूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुहोवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्माषः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु से प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु से अपान वायु को हवन करते हैं और अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले हैं और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको तस्यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं हैं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा द्विद्वती तान् सर्वनियम नेवम ज्ञात्वा विमोक्षयसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद का वाणी के विस्तार में कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले ज्ञान इस कर्म प्रकार तत्व से जानकर उनको अनुष्ठान द्वारा तू कर्मबंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यम याज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और या वन्न मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्वती प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने में, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यातंतो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा में देखेगा। अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वार निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथै धांसि समिद्धौ अग्नि भरमस्म शांत कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासुत सात्कुरुते यथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में बना देता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते तस्य तत्सव्यम योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धा वाल्लभेत ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभत्वा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चा श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख ही है। योग संन्यस्तक कर्माणि ज्ञान सच्चिदं संशयम् आत्मतत्वं च कर्मणि निबंधति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का विनाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्याद्ज्ञान संभूतम हृत्स्थितः ज्ञानासीनात्मन चित्वैनं संशयम योग माता तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान स्वरूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संत्रयास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हरि। जय जय श्री कृष्ण। तो साधकों, आज ये चतुर्थ अध्याय कंप्लीट हुआ है और संपूर्ण हुआ है। इसमें आज भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता का सार उपदेश सूर्य भगवान को दिया था और सूर्य भगवान ने इक्ष्वाकु वंश के राजा को दिया था। और ऐसे करते करते कुछ समय बाद यह धूमिल हो गया। फिर दोबारा द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह दिया और अर्जुन और हम सब, आप सब अर्जुन बनकर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस श्री महात्म श्रीमद् भागवत गीता को हम सब श्रवण कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही कहा जा रहा है। ठीक है कि साधन और साध्य अलग अलग होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण की है, जिनके कारण आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ। वास्तव में सुनना सुनाना कोई भी नहीं है, ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही शब्द हैं जो श्रीमद् भागवत गीता में चरित्रार्थ हैं, संकलित हैं। तो मित्रों, मैंने आपसे जैसे बताया था, हम धीरे धीरे जैसे जैसे 18वें अध्याय तक बढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता के रूप में, वैसे वैसे ही जो शुरू से लेकर समापन तक इस अध्याय को सुनेगा, श्रवण करेगा और प्रसारित करेगा अपने शब्दों में, अपने तरीके से या इस YouTube चैनल के माध्यम से कैसे भी करके, तो ये एक चमत्कार वाली बहुत बड़ी बात होगी कि आप जो भी इच्छा या मनोकामना अपने मन में लेकर चलेंगे, वह मनोकामना भगवान श्री कृष्ण कृपा आशीर्वाद से अवश्य पूरी होगी। ऐसा मेरा विश्वास नहीं, अटल 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 विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर है, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ठीक है। तो अगर आज आप जितने भी मेरे नए दर्शक साथी हैं वो आज पहली बार देख रहे हैं, तो अभी से अपने मन में जो भी आपकी कल्पना है, कामना है, इच्छा है, जो पूरी अब तक नहीं हो रही थी, वो इन 18 अध्यायों के समापन में भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आपके अवश्य पूरा करेंगे। तो इसीलिए इस शुरू से लेके प्रथम अध्याय से लेकर अब तक के जितने अध्याय हैं श्रवण करें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, कम से कम आप अगर टाइम ना भी निकाल सके, एक बार श्रवण जरूर करें और मन में संकल्प रखें। कल मैंने आपको बताया था कि संकल्प लेते हुए हम कैसे अपने संकल्प को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संकल्पित पूर्ण करेंगे, और मैंने सब कल डिटेल बताई थी। आज फिर बताता हूँ। अपने हाथ में एक कलावा बांधे, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक होकर अपने मन में कामना करें जो भी आपकी इच्छा है, और ये श्रीमद् भागवत गीता पाठ श्रवण करें, सुने सुनाएं, पठन पाठन और चिंतन मनन करें। और जो आपकी अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई थी, आपको लग रहा था काफ़ी कठिन है, असंभव है, वो भी होगी। कोई रोगी हो, शोकी हो, या जो भी जिसकी कोई इच्छा हो, कारोबार की हो या आलस्य बने की हो, अधिक नींद आने की हो, टेंशन हो, तनाव हो, कुछ भी हो, वो अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप ज़रूर महसूस करेंगे। और जो भी आपके साथ आपके अनुभव हों, अच्छे ही होंगे, बुरे कोई नहीं होगा। उन सभी अनुभव को आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बयान करें, ताकि भगवान श्री कृष्ण को हम सभी धन्यवाद के रूप में उनकी श्री कृपा प्राप्त करें, आप भी, हम भी सभी। और जो भी ये कथा सुन रहे हैं या किसी भी रूप में YouTube के माध्यम से या किसी भी रूप में आप तक पहुंच रही है, और आपके द्वारा जिन तक पहुंचेगी उनके लिए भी, ठीक है। तो एक दिन ऐसा होगा कि हर घर में श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन होगा, श्रद्धा भावना होगी, इससे परिवारों में आचरण आएगा, संस्कार होंगे, और भगवान श्री कृष्ण के दिए गए आदर्शों पर जब हम चलेंगे
तो कोई भी दुखी नहीं होगा, छल कपट से सभी दूर होंगे और किसी भी प्रकार का अपराध या कुसंस्कार नहीं होगा। तो इसी बात के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सब भी ध्यान से मन से बोले, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम हरि। जय जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मित्रों, अगर संभव हुआ तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा इसमें श्री कृष्ण के नवीनतम भजन भी लगाए जाएं, ताकि आपको वाणी और अंतःकरण शुद्ध हो और सभी का हो। तो बोलते हैं सभी वाणी को पवित्र करते हुए, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम हरि। हे भगवान, आप सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबके जो भी मनोरथ हैं सभी पूरे करें, हमारे भी अपने भी, क्योंकि आप खुद अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं कि किसकी क्या इच्छा है, क्या मनोरथ है, कैसे पूरे करना। हमें कुछ भी नहीं पता, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। श्री चरणों में हमें आप अपने बनाए रखें और सभी का भला हो, सभी जगह आपके उपदेश फैलें और सभी को श्रवण मनन चिंतन करें। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। जय श्री कृष्ण।